ग्लोबल डेवलपमेंट विलेज के आज एक नए पार्ट पर मैं पहुंच चुका हूं। जी हाँ, ये है वोजम इनिशिएटिव्स का पार्ट और इसके बारे में आपको मुझसे बेहतर तरीके से बता पाएंगे राहुल जंगटा जी। राहुल जंगटा जी आप मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, कौन कौन से इनिशिएटिव्स यहाँ पर वोजम के जो है? यहाँ पे वोजम्स के जो सारे इनिशिएटिव्स हमारे नेशनल हेडक्वार्टर के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें है एसडीजी के 17 गोल्स। उस 17 गोल्स के हमारे 17 स्टेशंस है। उसके बाद प्लास्टिक टाइट टर्नर्स के एक स्टेशन चल रहा है, चैम्पियंस फॉर नेशन का स्टेशन चल रहा है, स्काउट्स गो सोलार का स्टेशन चल रहा है, हेल्थ अलाइज का स्टेशन चल रहा है, लाइफ लीडर्स है, टीटीएल है, एपीआर सपोर्ट सेंटर है, स्काउट्स ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड है। ऐसे करके हमारे सारे स्टेशन चल रहे हैं। हमारा अभी जो सबसे माने ट्रेंडिंग में है वो है हमारा अपकमिंग वर्ल्ड स्काउट जैम्बोरी, दैट इज़ पोलैंड में जो हमारा 2027 में वर्ल्ड स्काउट जैम्बोरी हो रहा है, उसका भी हमारा स्टेशंस लगा है। आप देख सकते हो बच्चे सारे स्टेशंस विजिट कर रहे हैं। मैसेंजर ऑफ पीस के भी है, डायलॉग फॉर पीस के भी है, सारे बच्चे सब स्टेशन विजिट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। राहुल जी, एक बात बताइए, अभी जो है बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मैं अगर आपको एग्जैक्ट कोई नंबर पूछूँ कितने बच्चे जो हैं वोजम इनिशिएटिव के साथ अभी आप इस जम्बूरे में जुड़ चुके हैं, तो आप कोई नंबर बता पाएंगे? मुझे लगता है कम से कम हम अभी तक 8 से 10 हज़ार बच्चे को हमने अभी तक नॉलेज पास ऑन किया है। उम्मीद करते हैं वो बच्चे भी आगे इस मैसेज को पास ऑन करेंगे। तो मुझे लगता है हमने 8 से 10 हज़ार बच्चे को हमने अभी तक ये नॉलेज दिया है। क्योंकि बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं और इनिशिएटिव्स को बच्चों को समझा पाना किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कैसे आप लोग ये सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं? हमारे पास एक्सपर्ट टीम्स है, वो उस पर काम कर रही है। वो बच्चे को ट्राई कर रहे हैं कि उसको जितना शॉर्ट में बताया जा पाए, क्योंकि एक दिन में हम सब बच्चे को नहीं सिखा सकते। इसीलिए हमने बच्चे को शॉर्ट में ट्राई कर रहे हैं कि तुम शॉर्ट में जो मेन चीज़ है उन्हें समझना चाहिए वो समझा के हम उन्हें छोड़ रहे हैं यहाँ से, और उम्मीद कर रहे हैं वो आगे उस चीज़ पर लेके वो लोग खुद डेवलप करें अपने आप को और अपकमिंग्स प्रोग्राम में आके उसको अपने आप को डेवलप करें। राहुल जी, एक बात बताइए, ये तो रही पढ़ने लिखने वाली बात। अगर मैं एंजॉयमेंट की बात करूँ तो बच्चे जो हैं वोजम विलेज, वोजम का जो आपका ये है इनिशिएटिव है, यहाँ आकर के कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितनी चीज़ें सीख पा रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उधर बच्चे हमारे उधर डांस भी कर रहे हैं, उसके बाद गेम्स खेल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, पजल्स खेल रहे हैं। तो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। उस गेम के साथ साथ वो एंजॉय भी कर रहे हैं और गेम भी खेल रहे हैं। देखिए, ये हैं राहुल जंगटा जी। इन्होंने तो आपको वोजम इनिशिएटिव्स के बारे में बता दिया, लेकिन और भी डिटेल्स के साथ हम बच्चों से भी जानेंगे और इन स्टॉल में जो लोग हैं, जो बच्चों को सिखा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करके जो है वोजम इनिशिएटिव के बारे में और विस्तार से और बढ़िया तरीके से हम जानेंगे। Hi, I'm Magda and I'm from Poland, from Jamboree planning team. Our Jamboree, 26th World Scout Jamboree, will take place in Gdańsk, the host city in the north of Poland, next to the Baltic Sea. There will opening ceremony start on 30th of July, and the closing ceremony will be on 8th of August. During Jamboree, everyone could experience different program. For example, the forest program will be in forest line in next to the beach, and we will be bushcrafting there. Also, outside program, for example, city model, so sightseeing of host city Gdańsk, it's the medieval city. Also camping camps, so for one day participants can go out of the Jamboree site and visit Polish camps and see and interact with Polish scouts. Also, we have a lot of different modules, but you need to come to the Jamboree to see them. During the Jamboree, also a lot of interactivities will happen in the subcamps. For example, the international evening, where the participants can make the dishes together. Each country see the traditional costumes. When the troops will live next to the different countries. So, for example, in one area, you can neighbor. For example, if you're from India, so you can have your neighbors from Poland, from Netherlands, from Colombia, from Madagascar. So in one place where we a lot of different cultures, and I think it's the most best reason to come, to have in one place people, scouts in the same age from 176 countries. We're trying to do our best to gather all the NSOs in the Jamboree.
yeah, and I hope to see you there. Hi, my name is Patrick. I'm from Poland and I'm working in a Jamboree planning team as program member. And I've attended Knifing National Jamboree in India, and it's very interesting experience for me, seeing these different cultures, seeing a lot of kids having fun to each other. And I'm so genuinely like that a lot of people are interested in our Jamboree stand, and asking me questions a lot about the Poland, and kids are very interested, and I think that's the reason they should go, is that we have a lot of different culture than you, and the thing I experience here, the different food, the different type of wearing clothes, is something that you should consider by going to Poland. अब मैं पहुंच चुका हूं गोसोलार के इनिशिएटिव के पास, और यहां पर बच्चे आपको भारी संख्या में बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। मेरे पास हैं चंद्रेश भैया बताइए कि क्या बच्चे जो है यहाँ पर सीख रहे हैं और कितना एंजॉय यहाँ पर कर रहे हैं बच्चे। मेरा नाम चंदन चूटी कलिता, मैं स्काउट गो सोलर का एम्बेसडर हूँ इंडिया का, और यहाँ पे 19 नेशनल जम्बोरी में स्काउट गो सोलर में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं सीखने के लिए। यहाँ पे मेनली हम लोग सिखा रहे हैं सोलर एनर्जी को कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें। और क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हम लोग बात करें, जो 7 नंबर गोल्स है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, तो उसके लिए हम लोग को सोलर एनर्जी को कैसे यूज़ करना चाहिए और उसमें प्रॉफिट क्या है, वो हम लोगों को स्टूडेंट को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले किया स्काउट गो सोलर का जो सोलर डिक्स आर्ट, वो एक गैजेट है, तो कैसे सोलर एनर्जी को यूज़ करके वो ऐसा गैजेट बना सकते हैं। सोलर आर्ट आजकल बहुत ही एक ट्रेंडिंग में चल रहा है कि सोलर आर्ट, सोलर ड्राइंग के ऊपर में, तो यहाँ पे बच्चों को वो भी सिखा रहे हैं कि सोलर का रे को यूज़ करके कैसे हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं। उसके बाद कलर ऑफ हीट्स, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कलर किस तरीके से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और कितना % हीट एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि धूप के टाइम में हम लोग कौन सा कपड़ा पहन के बाहर निकले, तो वो भी जानना ज़रूरी होता है। उसके बाद सोलर कार है, क्योंकि आजकल मार्केट में सोलर कार आ चुके हैं, तो वही एक सिंपल यहाँ पे सैंपल हम लोगों ने दिखाया हुआ है। सोलर हम लोग कैंप फायर यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा हम लोग लकड़ी को ना काटे, पेड़ को ना काटे, उस बिना पेड़ को यूज़ करें हम लोग कैसे कैंप फायर कर सकते, वो भी यहाँ पे दिखा हुआ है। तो मेनली सोलर एनर्जी को हम लोगों को एडप्ट करना बहुत ज़रूरी है इस लाइफ में, क्योंकि इस तरह मतलब आजकल मेनली जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके वजह से डैम बनाना पड़ता है, डैम टूटने पर कितना खतरा हो सकता है, उसको लेके भी हम लोगों को चिंता करना बहुत ज़रूरी है। आप वोजम इनिशिएटिव्स को अभी सीखी हैं, वोजम इनिशिएटिव में क्या क्या चीज़ें आपने सीखी हैं बताइए। कैसे लोगों को एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस करना चाहिए और क्लीननेस एंड हाइजीन, एंड हाउ टू रिड्यूस द वेस्टेज एंड हाउ टू रिसाइकिल द प्लास्टिक, एंड प्रोसीजर ऑफ ट्रीज, व्हाट इज ट्रीज, एंड कि इंडिया में स्काउट्स गाइड्स कितने हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में उसके बारे में, लाइफ लीडर के बारे में पता चला कि लाइफ लीडरशिप क्या होता है, स्काउट्स में जाने के बाद सेविंग मिश्रा उत्तर प्रदेश पीलीभीत से। यहाँ पर मैंने कई सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे मैसेंजर ऑफ पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, प्लास्टिक्स रिसाइकिल, रिड्यूस वगैरह, और हमने सन से भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स। नमस्कार, दिस इज नवीना नंदा फ्रॉम साउथ सेंट्रल बेंगलुरु, विजयवाड़ा। तो पहली बार ये है कि जम्बूरी में जो एक्सपोजर हमें हमारे लोकल लेवल में नहीं मिलता, वो यहाँ पे मिला है। और जिस तरीके से यहाँ पे जो कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे टाइट टर्नर्स हो गया और गोस होना है, ये सबको हम करीब से देख पाए और इनको करने के लिए हमें एक मोटिवेशन मिलता रहा है। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जब हम हमारे स्थान पर वापस लौटेंगे तब और सारे लोगों को इसमें जुड़ेंगे, इस मूवमेंट में जुड़ेंगे, इसको और आगे बढ़ेंगे।
देखिए, वोज़म इनिशिएटिव के एक ऐसे बेस पर मैं मौजूद हूँ जो उन बच्चों की हेल्प करते हैं, उन बच्चों की मदद करते हैं जो बच्चे उस गरीबी में होते हैं, जिस गरीबी से वो पढ़ने लिखने तक के जो है ख्वाब नहीं देख पाते हैं। और ऐसे इनिशिएटिव को हमारे साथ यहाँ पर शेयर करने वाली रिंकू मैडम है। रिंकू मैडम, बताइए क्या है टिकट टू लाइफ और कैसे बच्चों की आप सहायता करते हैं? एक्चुअली टिकट टू लाइफ एक ऐसे पैसे का एक प्रोजेक्ट है जो ऐसे बच्चों के लिए है जो फाइनेंस के अकॉर्डिंग पढ़ नहीं सकते हैं या स्काउट ही नहीं कर सकते, तो उनकी लाइफ को एक ग्लोबल सिटीजन लाने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए एक छोटी सी कोशिश है। अगर आप ध्यान देंगे तो मैं आपको छोटी सी जर्नी दिखा सकती हूँ आपको कि ये पूरे झुग्गियों के बच्चे थे जिनके पास कपड़े नहीं थे, रहने के लिए जगह नहीं थी। उन बच्चों को हमने अपने साथ जोड़ा, स्काउटिंग में लेके आए और ये बच्चे तृतीय सोपान, गवर्नर अवार्ड, तिरची और अभी फिलीपींस आ रहे हैं। तो हमने इनको एक टिकट टू लाइफ के थ्रू एक टिकट दिया है अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए, और आज ये आसमान में बहुत सारे रंगों के साथ अपनी उड़ान भर रहे हैं। इस जम्बूरी में भी आए हैं और आपको मैं इन्वाइट करूँगी। आज इंटरनेशनल नाइट पर टिकट टू लाइफ के बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं, एथेंटिक शो में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कल इन्होंने कलर पार्टी, फूड प्लाजा सब में पार्टिसिपेट किया है। और सबसे अच्छी बड़ी चीज़ है कि एजुकेशन में बहुत आगे है। मेरी 2 लड़कियों ने 10th में से टॉप किया गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट को, और उनको डीएम ने भी सम्मानित किया। और स्पेशली थैंक बोलना चाहते हैं भारतीय स्काउट गाइड को, जिन्होंने टिकट टू लाइफ के थ्रू इन बच्चों की लाइफ में एक डायनेमिक चेंज लेकर आए, इनको एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनाया है और इन बच्चों के सपने पूरे करने में टिकट टू लाइफ बहुत मदद कर रहा है। मैम, अगर मैं बात करूं इन बच्चों की ज़मीन से लेकर के आसमान के सफ़र की, इस सपने देखते हैं लोग, सपनों को पूरा करने में बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। आपने भी मेहनत की है, बच्चों के साथ आप भी जुड़े हुए हैं। कैसा बच्चे फील करते थे जब आप उनके साथ जुड़े? सर, ये जर्नी ना एक्चुअली 1 या 2 साल की नहीं है, ये जर्नी 10 साल की है। जब मैंने स्टार्टिंग में इन बच्चों को देखा, मैं इन बच्चों के पास गई तो कोई आता ही नहीं था। मतलब पेरेंट्स कहते थे आपके पास भेजेंगे इतने में तो ये भुट्टा भेज के बहुत सारा अर्न कर लेंगे। पर मैं ना एक दिन एक बच्चे का मुझे पता लगा बर्थडे है। सर, मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। मैं केक लेके गई तो उस बच्चे ने मुझसे कहा कि जब मैं दूसरों के घरों में जाती थी, केक कटता था तो मैं सोचती थी मेरा बर्थडे कब बनेगा। आज आपने मेरा बर्थडे बनाया है। धीरे धीरे बच्चे मुझसे जुड़ते गए। मैं उनके बर्थडे, उनको मूवी दिखाने लेके जाना, घुमाने लेके जाना, हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने, तो बच्चे मेरे साथ अटैच होते गए। फिर मैंने उनको स्काउटिंग से जोड़ा, स्काउटिंग के बारे में बताया कि कैंप में लेके गई। उसके बाद वो बच्चे स्काउटिंग से जुड़े। आज अगर आप बच्चों से मिलोगे, उनको क्लैपिंग, फ्लैग होस्टिंग, हमारे लो एंड प्रॉमिस, हमारे प्रेयर, हमारे फ्लैग सॉन्ग सब कुछ आता है। अब उन बच्चों ने, वो बच्चे आप सोचिए जो 10 साल पहले ज़मीन पर थे, जिनके चप्पल नहीं थी, पहन नहीं था, वो बच्चे गवर्नर अवार्ड ले चुके हैं। राष्ट्रपति भवन में जिस बार अवार्ड सेरेमनी हुई थी उसमें वो स्पेशली इन्वाइट थे। वो बच्चे तिरछी जमुरी में भी गए, यहाँ पर भी आए, और सबसे बड़ी चीज़ वो बच्चे फिलीपींस आ रहे हैं। आसमान से उड़ के फिलीपींस जाएंगे। आसमान से उड़ के फिलीपींस आ रहे हैं। जो बच्चे कभी कार में नहीं बैठे, जो बच्चे कभी ट्रेन में नहीं बैठे, आप वो सोचिए प्लेन में उड़कर आसमान की ऊंचाइयों को छू के फिलीपींस जाएंगे। दूसरी कंट्री में अपने आप को प्रेजेंट करेंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे कि अगर सपने देखो सच्चाई के साथ वो पूरे जरूर होते हैं। कहते हैं ना कि आप अकेले चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कारवां बनता चला जाएगा, बस आपका रास्ता सही होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स काम ही इसलिए करता है कि लोगों की मदद कर सके। और ऐसे में जो बच्चे पढ़ने तक के सपने नहीं देख पाते थे, जो ज़मीन में चप्पल भी नहीं पहन पाते थे, अब वही बच्चे आसमान से उड़ करके फिलीपींस तक का सफ़र करने वाले हैं।